कोई जो है वो नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन आपने 2 या 3 दफ़ा पहले भी पूछा है, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, आप बिल्कुल क्वेश्चन करें, आपका हक है। लेकिन रिकॉर्डिंग के बारे में और माइक्स के बारे में ये जो मैंने आज आपको बता दिया, तो काइंडली इन फ्यूचर इनका खास ख्याल रखिएगा। माइक्स अभी किसी का बिला वजह अगर अनम्यूट हो गया तो आई एम सॉरी, मुझे उसको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हैंड रेज कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ चैट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी और उसी टाइम उसका जवाब दे दूँगी। अच्छा, कल के लेक्चर्स के बारे में ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ था, एफबीए और एफईएम मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है या वो क्या होते हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी रिवाइज कर देती हूँ कि एफबीए जो अभी एक और क्वेश्चन आया है कि एफबीए की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो बेसिकली ये एफबीए की ही क्लासेस हैं। आपने अक्सर जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ते हैं कि अमेजोन पीएल एफबीए, पीएल होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए, अमेजोन मुश्किल जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक होता है इंसान हर चीज सीख सकता है, 2 जुमले, इंसान हर चीज सीख सकता है और इंसान की जिस चीज में दिलचस्पी होती है उसको वो ज्यादा जल्दी सीख लेता है। तो अगर आपकी इस चीज में दिलचस्पी है तो आप ज्यादा जल्दी सीख लेंगे। अगर दिलचस्पी इतनी नहीं है, किसी वजह से सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप सीख बाहर आ जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो है ना, वो आप बिल्कुल भी परेशान होइएगा कि चीज़ें समझ नहीं आ रही। चीज़ें मैं आज थोड़ा सा और स्लोली लेके चलूँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसमें ये भी ना सोचिएगा कि अगर क्लास स्लो चल रही है तो हमारा कोई सिलेबस कवर होने से रह ना जाए, हमने इसका भी मार्जिन रखा होता है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़, कोई टॉपिक ऐसा रह गया आपका जो आपको समझ में नहीं आया और आपका सेशन 2 महीने का टाइम पूरा हो गया और आप कह रहे हैं कि जी मेरी ये चीज़ तो मुझे क्लियर नहीं हुई, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम नेक्स्ट बैचेस की क्लासेस आती हैं, हम उनमें हम स्टूडेंट्स को इनरोल कर देते हैं ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह गए थे वो दोबारा अपने क्लियर कर लें। वरना रिकॉर्डिंग्स तो आपके हाथ में होती हैं, आप जब चाहें उनको प्ले करें, 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें। तो कोशिश हमारी होती है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास के अंदर ही क्लियर करते हैं। लेकिन फिर भी कभी नेट के इशू हो जाते हैं, कभी लाइट का, कभी लोड शेडिंग, तो अब पूरे पाकिस्तान में अरूज पे है। आप लोगों की तरह हमें भी इन चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नेट के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। तो नेट के इश्यूज, सारी चीज़ें साथ साथ हैं, पाकिस्तान है तो हमें इन सारी चीज़ों के साथ, इन्हीं सारी हालात के साथ ही आगे बढ़ना होता है। अगरचे हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं बाकी दुनिया की निस्बत के, जिनको ये चीज़ें जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन जितना भी बिजनेस है चलता है पाकिस्तान का, बाहर के जो ममालिक में चलता है, वो सारा हमारा लोड शेडिंग की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है और नेट की क्वालिटी की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो अब ये 2 चीज़ें तो हमारे हाथ में होती नहीं है। हमारा जो हमारे हाथ में है वो हम इसको बहुत अच्छा सा करेंगे और बहुत अच्छा सा आगे लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात आज मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि वीए कौन होता है और वीए की क्या ड्यूटीज होती है। ठीक है, मुझे लगा कि शायद ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो अभी आपका इतना क्लियर नहीं है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि वीए कौन होता है और वीए की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वीए जो होता है इसको वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो किसी के, जो क्लाइंट के कारोबार की देखभाल करता है। ठीक है, उसमें अब वो क्लाइंट आपसे अगर चाहता है कि आप ए टू जी मेरा अकाउंट मैनेज करें, तो आप उससे ए टू जी सर्विसेज के पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, अगर वो कहता है कि नहीं तुम सिर्फ मेरा एक काम करो, बाकी वो किसी और से करवाता है या वो खुद करता है, तो वो भी, ये भी मुमकिन है। जी, आवाज़ तो मेरी काफ़ी तेज़ है। 1 मिनट में थोड़ा आवाज़ का इशू भी हल कर देती हूँ। स्क्रीन आपको मेरी कौन सी शो हो रही है? स्क्रीन मेरी होनी चाहिए ये अमेजोन सेलिंग मॉडल्स की। जी मैडम, यही शो हो रही है, ठीक है, हाँ अमेजोन जी। सेलिंग मॉडल। जी, मैं यही अभी आज हमने यही सेलिंग मॉडल्स ही पढ़ाने हैं, लेकिन वीए का मैं आपको जो बता रही हूँ वो अभी मेरे उसमें नहीं था।
मेरे सिलेबस में फिलहाल नहीं था, लेकिन चलें, आप ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल लाइन टू लाइन ही चलेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स हैं तो हम वो भी दूर कर सकते हैं, बिल्कुल लाइन की सीट में तो हम नहीं चलेंगे। मैं वीए का थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये हमारे जो सेलिंग मॉडल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीए हो सकता है सारा ए टू जी आपका अकाउंट संभाले, क्लाइंट अगर कहता है तो। और अगर क्लाइंट कहता है कि तुम मुझे सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, तो आप उसको बता देंगे कि मेरे ये चार्जेस हैं, एक प्रोडक्ट सर्च करने के मैं इतना चार्ज करूँगा। तो ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट सर्च करके दे दोगे, और जो आपकी होगी, आपका तय हुआ होगा, वो आप उनसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता है कि अब आपने प्रोडक्ट तो मुझे सर्च कर दिया, आप मुझे ये भी बताएं कि ये मैं खरीदूं कहाँ से, क्या रेट, किस रेट पे मुझे मिलेगी, इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। अगर आप, क्लाइंट चाहता है कि आप सोर्सिंग भी करके दें, तो फिर आप उससे दो सर्विसेज के पैसे चार्ज करेंगे। आप उससे प्रोडक्ट हंटिंग के भी चार्ज करोगे, आप उसको सोर्सिंग भी करके दोगे। सोर्सिंग भी हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, 3 क्लासेस होंगी, और प्रोडक्ट हंटिंग की भी 3 क्लासेस होंगी, ये भी हम डिटेल से आपको सिखाएंगे। उसके बाद अगर क्लाइंट आपका चाहता है कि आप यही प्रोडक्ट जो आप मुझे लिस्ट भी करके दें अमेजोन पे, ठीक है, वही जो हमने कल देखे थे, टाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शंस और इमेजेस सारे। अब क्लाइंट अगर चाहता है कि आप ये भी लगाएं, उस लिख के दें, तो आप उसके भी चार्जेस ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो हम काम करते हैं वो रैंकिंग का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम नई प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो हमारी प्रोडक्ट लास्ट के पेजेस पे आती है। लास्ट के पेजेस से उनको फर्स्ट पेज पर लेकर आने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स चाहिए, और कौन कौन से तरीके होते हैं, वो सारे भी आप सीखेंगे लास्ट में। जो हम इसको हम पीपीसी का नाम देते हैं, तो उसमें हम आपको वो रैंकिंग के तरीके भी सिखा देंगे। तो ये होता है वीए का काम, कि वो एक सिंगल सर्विस अपनी सेल करता है या वो चारों सर्विसेज दे रहा है, और दूसरा ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना काम लेना चाह रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, वो होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डैशबोर्ड मैनेजमेंट। अगर बाकी सबको आवाज़ आ रही है तो टेक्नो पॉप 5 आपको आवाज़, आप अपनी साइड से चेक कीजिए, मेरा हाल है अगर इशू होगा तो सबको होगा, आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए। ठीक है, ये था एक वीए का काम। और अच्छा, वीए को क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? वीए को क्लाइंट्स हंट करने पड़ते हैं जाके। आपको फेसबुक ग्रुप से भी अकाउंट क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नहीं तो आप अपना अच्छी सी, जब आपकी ग्राउंड बन जाएगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, देन आप जाइए फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग लगाइए, और वहाँ पे आप अपने जो है वो क्लाइंट्स जो है वो करें, हंट करें और अपना काम स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप के पास इतनी इन्वेस्टमेंट अगर है और आप चाहते हैं कि वो आप अपना काम स्टार्ट करें, तो आप इनमें से प्राइवेट लेबल या होलसेल मॉडल का काम शुरू कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की हम लोग इतने ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, अनसेफ मेथड है, और लीगल भी नहीं है। तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, तो इसलिए इसका मैं आपको एक ओवरव्यू भी दूंगी। बाकी प्राइवेट लेबल एंड होलसेल मॉडल्स हैं जो हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और ऑलमोस्ट इसी पे हमारा जो है वो सारी क्लासेस जो है वो बेस करेंगी। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा मैम, प्राइवेट लेबल के लिए कितने अमाउंट चाहिए? अच्छा, प्राइवेट लेबल को भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्राइवेट लेबल को। और फाइवर की क्लास के बारे में ये आप अगर अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से पूछ लें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फाइवर की क्लास के लिए
कितने स्टूडेंट्स ने आप में से क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनका कोई अपना एक रूल है, अगर वो आपने पूरा किया हुआ है तो आप डेफिनेटली। फिर किसी का माइक ऑन है, HTC आपका माइक ऑन है, कौन है ये HTC? और मैंने प्लीज अब काइंडली अपने नाम लिखा करें ताकि मुझे आपके नाम याद हो। HTC अपना माइक ऑफ करें। जो पढ़ा तुमने, ठीक है। प्राइवेट लेवल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पेटेंट प्रोडक्ट आ गया, ये स्क्रीन उनके पास है। प्राइवेट लेवल क्या होता है? अच्छा मैंने, ठीक है, पेटेंट प्रोडक्ट ही मैंने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा प्राइवेट लेवल ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट जो है, मैं अमेज़न की भी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूँ और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आकर के प्राइवेट लेबल हम किसको कहते हैं। अच्छा किसी को लॉगिन में तो ये कल मसला नहीं हुआ? मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने इसकी जरा विंडो शॉपिंग करनी है अमेज़न पे आके। मैडम मसला हल हो गया था, लॉगिन हो गया था तकरीबन। चलिए ठीक है, वो अच्छी बात। सफेद। अच्छा मैम, जी जी पूछिए। अगर आप रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड जो नोटिफिकेशन प्लीज नोट कर दें तो थोड़ा सा मेरा साथ है। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए। मैंने टेक्नो पॉप आपको निकाला तो नहीं है क्लास से? आप क्लास में ही है? मैम मैंने कहा आपको कि रिकॉर्डेड नोटिफिकेशन जो शो हो रहा है सामने, ये प्लीज रिमूव कर दें। आप उसको ओके कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा। आप इसको ओके कर दें, क्योंकि वो आपको कंसेंट आपका ले रहा होता है कि आपको कोई एतराज तो नहीं है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको एतराज होता है तो आप उसको लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ओके कर दीजिए। अच्छा ये आइसक्रीम स्कूप मैंने सर्च किया है, ठीक है, हम इसी पे बात कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, हंट करते हैं, एक अच्छी सी प्रोडक्ट अच्छा सा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है उसमें, और आपने उसको फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। वो रिसर्च की जब क्लासेस होंगी ना आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट को हम कैसे फाइनलाइज करते हैं। अब आप वही प्रोडक्ट जो है वो आप खुद सोर्स करते हैं कहीं से भी। फॉर इंस्टेंस वो आप पाकिस्तान से सोर्स अगर अच्छी मिल रही तो पाकिस्तान से ले लेते हैं, चाइना से आपको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं आप चाइना से ले लेते हैं, और आपने वो प्रोडक्ट जो है वो अब उसकी इन्वेंट्री खरीद ली है, ठीक है। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा दी, जिसको हम FBA कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पाकिस्तान से किसी को डिलीवर नहीं कर सकते ऑर्डर, तो आपको डेफिनेटली यूके की मार्केट में अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आपको वो यूके में ही अपना जो है स्टॉक रखवाना पड़ता है। तो अगर आप अमेज़न के पास ही रखवा रहे हैं स्टॉक तो वो FBA मॉडल हो जाएगा, हमारा फुलफिल्ड बाय अमेज़न हो जाएगा। तो अगर आपका अपना कोई आपने वेयर हाउस रेंट आउट किया हुआ है तो आप उस पर रखवा के खुद अगर चाह रहे हैं कि मैं डिलीवर करूँ कस्टमर्स को तो वो FBM हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ वो FBA के लिए जाते हैं, क्योंकि FBA लेस हेक्टिक मॉडल है, उसमें आपको कम काम करना पड़ता है, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अमेज़न खुद ही आपके सारे स्टॉक को हैंडल कर रहा होता है, खुद ही पैकिंग कर रहा होता है, खुद ही कस्टमर को डिलीवर कर रहा होता है। तो ये एक इस तरह से एक अच्छा मॉडल है। बाकी ये कि दोनों मॉडल्स की अपनी खूबियाँ और अपनी खामियाँ हैं। तो जैसे जैसे आप आगे डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप के लिए कौन सा जो मॉडल है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिजिबल है या प्रॉफिटेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं हम साथ साथ देखते रहेंगे। बहरहाल FBA का मॉडल जो है वो अमेज़न, जाहिर है अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स को थोड़ा खुद भी प्रमोट करता है। तो FBM कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा
वो अपनी प्रोडक्ट जो FBA प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रैंकिंग में थोड़ा जल्दी ऊपर ले आते हैं। ये चीज़ें भी ज़रा हमें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, आपने वो प्रोडक्ट जो है FBA के अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा दी है, ठीक है, अमेज़न ने उसको रिसीव कर लिया है और आपने उसको आके लिस्टिंग भी कर दी है, तो ये हो गया आपका प्राइवेट लेवल, ठीक है। प्राइवेट लेवल के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रोडक्ट सर्च करने से लेके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीदने तक, आपने अब 200 पीस खरीदा है या 500 खरीदा है पीस, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च के मुताबिक कितनी इन्वेंट्री आपको सजेस्ट की गई थी, आप इतने पीस खरीदें। तो क्योंकि शुरू में इनिशियली हम ट्रायल बेसिस पे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस अगर कोई किसी का बिजनेस में भी आप देख लें, हम कहीं पे शॉप लेते हैं अपनी किसी भी मार्केट में और हम कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो हम शुरू में चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो हम नहीं खरीदें इन्वेंट्री, हम पहले देखें कि आया ये हमारी बिकती भी है या नहीं बिकती, यहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं, किस प्राइस पे निकलेगी, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो हम शुरू में होता थोड़ा सा कम इन्वेंट्री के साथ जाते हैं। तो बहरहाल आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, आपने इन्वेंट्री भी खरीदनी है, फिर शिपमेंट भी करवानी है, फिर FBA की फीसेस भी देनी है, उसके बाद रैंकिंग में PPC जो होती है वो एक आपकी पेड कैंपेन होती है, जैसे एड्स चलते हैं, तो उसके लिए भी आपको डेली के हिसाब से आपके जो होते हैं वो चार्जेस पे करने होते हैं, तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जी जलीस अहमद, आप कर लीजिए अपना क्वेश्चन। मैम मैंने एक दफ़ा देखा था, ऐसा कुछ एप्लीकेशन था, किसी की वीडियो देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि उस एप्लीकेशन को कुछ पे करना होता था और मंथली या इतना, और वो आपको दिखाता था कि इस प्रोडक्ट के कितनी सेल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट बिकती है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। जी, उनको हम टूल्स कहते हैं, उनको हम टूल्स जी कहते मैम, हैं और इसका हमें ये पे करना होता है? जी, वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, 1000 होती है किसी टूल की, किसी की होती है किसी की 1200 होती है। अच्छा, ओके। जलीस अहमद का हो गया क्वेश्चन, अबरार अहमद जी पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम ये अमेजोन चॉइस से क्या मुराद है जो प्रोडक्ट रेटिंग के साथ आ रहा है? जी, गुड क्वेश्चन। अमेजोन चॉइस का मतलब होता है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट का जो है ना BSR अच्छा होगा और अच्छी बिक रही है ये प्रोडक्ट, इसके रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं, कस्टमर्स बड़े खुश हैं इससे, 4.3 आउट ऑफ 5 है, 36 रेटिंग्स हैं इसकी, अभी मेरा हाल है ये इनिशियली लॉन्च हुई होगी तो, लेकिन अच्छी चल रही है, तो इसलिए अमेजोन ने इसको अपना टैग दे दिया है कि ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, इसको हम अमेजोन चॉइस कहते हैं। चलिए हम जरा देखते हैं इसका ये कब लिस्ट होगी, क्योंकि 36 इसके रिव्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि जल्द इतनी पुरानी नहीं है। जी देखें, ये 22 अप्रैल 2021 में ये हुई है, इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया इसको लिस्ट हुए हुए, तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। 4 नंबर पे, नंबर 4 पे है आइसक्रीम स्कूप्स की कैटेगरी में, और 5288 नंबर पे है होम एंड किचन की कैटेगरी में। अच्छी है, अच्छे BSR हैं इसके। बेस्ट सेलर रैंक ऐसे ही होता है जैसे 100 बच्चों की क्लास है तो उसमें एक बच्चा पहले नंबर पे आता है, एक दूसरे पे आता है, एक तीसरे पे आता है, तो इसी तरह अमेजोन भी अपनी प्रोडक्ट्स को, इसमें तो आप देखें ना मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ, तो उसमें जो है वो 5000, होम एंड किचन में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी, चले मिलियंस नहीं भी होंगी तो भी थाउजेंड्स प्लस ही होंगी, तो उसमें ये 5288 नंबर पे आ रही है, तो अच्छी प्रोडक्ट है इसका मतलब है। वेट भी इसका 80 ग्राम है, डायमेंशंस ये पैकेज के डायमेंशन है, प्रोडक्ट के नहीं है। पैकेज के जिस डब्बे में प्रोडक्ट पैक होती है ना, अमेजोन उस हिसाब से चार्ज करता है, तो वो पैकेजिंग है 18.7 इंटू 4.6 इंटू 4.2 सेंस, तो ये उसकी पैकेजिंग के डायमेंशन होते हैं, क्योंकि वो डब्बों में रखी होती है और अमेजोन के वेयर हाउस में वो कितनी जगह करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, उस हिसाब से अमेजोन चार्ज करता है अपनी फीस
बहुत बड़े बड़े डब्बे होंगे तो जाहिर है उसकी फीस ज़्यादा चार्ज होगी, और छोटे होंगे तो उनकी कम फीस चार्ज होगी। तो ये होता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, आपने अब इसने अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से सर्च की थी, ठीक है, उसमें फिर उसने चाइना से सोर्स की या यूके से की, ये हमें नहीं पता, उस अपना सप्लायर तो है कोई भी नहीं बताता, तो हमें नहीं पता उसने कहाँ से सोर्स की है। लेकिन बहरहाल अलीबाबा पे ऑलमोस्ट हर तरह की हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, सेल यू है, रिबैट इट है, मेड इन चाइना है, china.com है,